एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे याद करते हैं। यदि थीटा दो रेखाओं y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2 के बीच का कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर हो गया मापांक m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m2 m1 या m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m1 m2। ये होता है मापांक या मोड, ये साइन होता है। यदि थीटा दो रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और y बराबर a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच का कोण है तो tan थीटा बराबर होगा b2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2 बटा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। नोट में याद किया करना, यदि रेखाएं समांतर है तो m1 बराबर m2 होगा, और यदि जिसे समांतर ये दोनों रेखाएं समांतर जो क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण, अगर वो दोनों समांतर है तो m1 m2 मतलब दोनों रेखाओं का ढाल बराबर होगा। m मतलब हो गया ढाल प्रवणता स्लोप। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है तो ये हो गई रेखा ये लंबवत हो गई, लंबवत है तो m1 इंटू m2 मतलब दोनों रेखाओं का ढाल का मान -1 के बराबर होगा। ये काम आएगा जैसे क्वेश्चन देखा, यदि कोई रेखा किसी पर लंब है तो लंब है तो वहाँ पर काम आएगा m1 इंटू m2 बराबर -1, और यदि रेखा समांतर है तो m1 बराबर m2। हम जो दो रेखाओं के बीच में कोण याद करेंगे तो ये हमें मान याद करना पड़ेगा। जैसे एंगल है 0 पर tan 0 होता है, tan 13 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अनंत। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात 0/1 बराबर होता है 0 और 1/0 बराबर होता है अनंत अपरिभाषित रूप है। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब दो रेखाओं के मध्य कोण याद है तो एक जगह जाएगा 0/1 बराबर, ये तो जाएगा 0, 1/0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हो गया tan 90 का, तो वो वहाँ पर हो जाएगा tan 90, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, या फिर कह सकते एक दूसरे पर लंबवत है। तो ये ध्यान रखना अपरिभाषित रूप है tan 90 डिग्री का, और 0 आती tan 0, तो वो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और 90 डिग्री पर एक दूसरे पर लंबवत है। 45 एक प्राप्त होते ही वो 45 डिग्री का कोण बना रही है। रेखाओं के बीच का कोण याद कीजिए। रेखाएं x -2y + 5 बराबर 0 तथा x + 3y - 5 बराबर 0। तो ये आंसर। तो हम रेखाओं के बीच में कोण याद करना तो हमें कैसे इनका ढाल चाहिए तो m1 और m2 याद करना होगा। तो ये समीकरण होगा x -2y + 5 बराबर 0 और x + 3y - 5 बराबर 0। तो
ढाल याद करना है तो ढाल का सूत्र होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इसमें एम होता है ढाल। तो इन समीकरण दोनों समीकरण इसके बराबर करेंगे। तो ये माइनस का वाई यहाँ पर प्लस का बराबर माइनस का एक्स, ये प्लस का इधर आते माइनस का। अब वाई बराबर यहाँ पर गुणा में था, इधर आते भाग में एक्स बटा माइनस का 2 माइनस 5 बटा माइनस 2। तो माइनस में माइनस कैंसिल हो गया तो 2 फिर माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2। वाई बराबर हो गया एक्स बटा 2 प्लस 5 बटा 2। तो इसमें एम का m1 हो गया 1 बटा 2। 1 बटा 2 कैसा जैसे मान लीजिए 1 बटा 2 इंटू एक्स है। अब एक्स को 1 से गुणा तो एक्स बटा 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या था 1 बटा 2। कोई स्टूडेंट क्या करता है ऐसे सीधा एम का मान 2 ले लेता है m1 बराबर 2, जबकि क्या है 1 बटा 2। तो इसका ध्यान रखना। फिर ये एक्स माइनस प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो 3y बराबर ये इधर प्लस का इधर माइनस का y माइनस का एक्स, फिर ये माइनस प्लस का 5। तो y बराबर हो गया माइनस एक गुणा में था इधर आती भाग में हो गया 5 बटा 3। तो m2 बराबर हो गया इसमें माइनस का 1 बटा 3 टेन थीटा बराबर मापांक m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। m1 का मान माइनस का 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस m2 का मान माइनस का 3 1 बटा माइनस 3 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 इंटू माइनस 1 बटा 3 बराबर माइनस माइनस प्लस। तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 मापांक। अब यहाँ पर क्या 1 को 1 से गुणा तो 1 माइनस का साइन है तो माइनस 2 को 3 से गुणा 6 ना 1 बटा 6 माइनस यहाँ पर 1 है तो 1। अब 3 का और 6 में क्या एलसीएम में 6 आ गया। 2 का भाग 6 में दिया तो कितने बार 3 को बार 3 को 1 से गुणा 3 प्लस 3 का भाग 6 में दिया 2 बार 2 को 1 से गुणा 2 बटा। अब यहाँ पर इसका भी एलसीएम 6 आ गया। 1 का भाग 6 में गया 6 बार गया 6 को 1 से गुणा 6 माइनस 1। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया बराबर 5 बटा 5 मापांक। अब 5 बटा 5 1। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा मापांक का साइन में क्या होता है प्लस की संख्या बाहर निकलती है। तो अब टेन 1 का मान हो गया टेन 1 का मान अब ये हो गया थीटा बराबर 45 डिग्री। कि टेन 1 का मान कब होता है जब थीटा यानी एंगल 45 डिग्री हो। तो इसका मतलब हो गया थीटा बराबर 45 डिग्री। आंसर दोनों रेखाओं के बीच में 45 डिग्री का कोण है। तो ये हो गया थीटा बराबर 45। रेखाओं 5x माइनस प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 तथा 7x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 के बीच का कोण याद कीजिए। तो आंसर रेखाओं 5x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 7x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो अब इसमें क्या y बराबर 7y यहाँ पर माइनस का 5x इधर माइनस का इधर आते प्लस का y बराबर हो गया माइनस का 5x बटा 7
प्लस 3/7। तो m का मान हो गया इसमें m1 बराबर माइनस का 5/7। अब यहाँ पर माइनस का 5y बराबर माइनस का 7x, ये माइनस प्लस का माइनस का हो गया, y बराबर माइनस का 7x बटा माइनस का 5 माइनस 7 बटा माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 7/5x, ये माइनस माइनस प्लस 7/5। तो m2 का मान हो गया 7/5। tan थीटा बराबर मापांक m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर m1 का मान माइनस का 5/7 माइनस 7/5 मापांक बटा 1 प्लस m2 का मान माइनस का m1 का माइनस का 5/7 इंटू 5/7 बराबर। अब 5 को 7 से गुना 35 और 7 को 5 से 35, या फिर माइनस का, तो ये हो गया 35/35 बराबर हो गया माइनस का 1। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 5/7 माइनस 7/5 बटा 1 माइनस 1, तो बराबर हो गया 5/7 माइनस 7/5 बटा ये 0। तो ये मैंने बताया था कि नीचे 0 था, ये पर हो गया अपरिभाषित रूप। और अपरिभाषित रूप कब होता है? जब tan थीटा बराबर हो tan 90। तो यहाँ पे हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। दोनों रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण है। रेखाओं y माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 तथा 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0 के मध्य कोण याद कीजिए। आंसर रेखाएं दी हुई है, y माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 और 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0। y बराबर क्या हो गया? यहाँ पर माइनस का प्लस का 3 प्लस 5, इसमें 3y बराबर x माइनस 6, y बराबर हो गया x/3 माइनस 6/3। तो m1 का मान हो गया 3 और m2 का मान हो गया 1/3। tan थीटा बराबर होता है मापांक m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2 बराबर m1 का मान 3 माइनस 1/3 बटा 1 प्लस 3 इंटू 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम है 3 को 3 से 9 माइनस 1 बटा, ये हो गया 3/3, 3 को 1 से गुना 3, फिर 3/3, 3 में 3 का भाग दिया 1 करके, तो ये 1 प्लस 1। ठीक है, 9 में से 1 है तो 8/3/2 मापा। ऐसे कोई भी संख्या हो जैसे a/b/c, तो ये हो जाता है a/b/c, या फिर a/b और c/d है, तो ये होता है ab इंटू dc। तो यहाँ पर मान लीजिए इसे 1/2/4 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4। ये संख्या जैसे 1/2/1/4
3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1, जैसे 1/2/1/3, तो ये 1/2 इंटू 3/1, या कोई संख्या है जैसे a/b/c, तो ये हो जाए 1/2/3/2 है, तो ये हो जाएगा इसका 1 इंटू 3/3/2, तो ये हो जाएगा a इंटू b/c। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ये 8/3/2 का मापा 8/6 बराबर हो गया 4/3, तो tan थीटा बराबर हो गया 4/3, तो अब थीटा बराबर हो गया इसमें tan इनवर्स 4/3 आंसर। रेखाओं 3x - y + 5 = 0 तथा x + 3y - 2 = 0 के मध्य कोण याद कीजिए। आंसर 3x - y + 5 = 0, x + 3y - 2 = 0, तो y बराबर -3x - 5, y बराबर हो गया -3x बटा -1 -5 बटा -1, y बराबर -3x -+5, 3y बराबर यहाँ पर प्लस का माइनस का, यहाँ पर -+2, y बराबर x/3 + 2/3, तो ये m1 बराबर तो हो गया 3, m2 बराबर हो गया -1/3, tan थीटा बराबर हो गया मापांक m1 - m2 बटा 1 + m1 m2, m1 का मान 3, m2 का मान -1/3, मापांक बटा 1 + 3 इंटू -1/3, -3/1/3 बटा 1। अब यहाँ 3 को 1 से गुना 3, जैसे 3 इंटू -1/3 है, 3 को 1 से गुना किया तो -3/3, 3 से 3 -1, तो ये -1 बराबर, ठीक है, 3 + 1/3 बराबर बटा 0, तो ये 0 आते हो गया अपरिभाषित। तो अपरिभाषित कब होगा? tan थीटा बराबर होगा tan 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, ये हो गया इसका आंसर। या फिर ऐसे लिख सकते, अतः दोनों रेखाओं के मध्य 90 डिग्री या समकोण है। आंसर रेखाओं x - 2y + 3 = 0 तथा 3x + y - 1 = 0 के बीच का कोण याद कीजिए। रेखाएं x - 2y + 3 = 0, 3x + y - 1 = 0, तो -2y बराबर हो गया, ये माइनस का x, ये इधर आते माइनस, तो y बराबर हो गया x बटा -2 -3 बटा -2, y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, x/2 -+ 3/2,
m1 बराबर हो गया 1/2। y बराबर, ये इधर प्लस का इधर माइनस का, ये माइनस प्लस का, y बराबर इसमें m2 बराबर हो गया माइनस का 3। tan थीटा बराबर हो गया मापांक m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2 बराबर m1 का मान 1/2 माइनस माइनस का 3 बटा 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 3 बटा 1। अब यहाँ पर माइनस का 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, जिस 1/2 इंटू माइनस का 3 है, तो 1 को माइनस से 3 से गुणा तो माइनस का 3/2। तो यहाँ पर क्या माइनस का 3, यहाँ पर प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस, तो यह माइनस का 3/2। अब 1/2 और 3 है, तो इन दोनों का लसागु है 2। 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 2 को 1 से गुणा तो 1, फिर यहाँ पर क्या 1 मान ली इसके नीचे, तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 प्लस 6 बटा, फिर 2 एलसीएम 2, 2 को 1, 2 प्लस 2 माइनस 3 बराबर। अब इसमें ये संख्या 2 से 2 कैंसिल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए संख्या ए डिवाइड बी, फिर डिवाइड है सी अपॉन डी, तो इसमें क्या बी से डी कैंसिल होती है, तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया था बच्चे 6 और 1 7 बटा माइनस का 1, माइनस का 1 का मापांक, तो यह हो गया माइनस का 7। अभी मापांक का मतलब होता है इसमें जो भी संख्या माइनस की होती है वो प्लस में बाहर निकलती है, और प्लस की संख्या होती है वो भी प्लस में रहती है, लेकिन माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। तो ये भाई tan थीटा बराबर 7 और थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स कोष्टक 7, ये इसका आंसर। अभी यहाँ पर हमने जो मान क्यों नहीं रखा, क्यों हमारे को पता है या तो 0 का मान होता है, 1/√3 का मान होता है, और 1 का मान होता है, √3 का मान होता है इन्फिनिटी। ये 0, 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके अलावा कोई भी मान आता है तो फिर उसको ऐसे ही लिखते हैं थीटा बराबर, यहाँ पे गुणा में था, इधर आते भाग में, जैसे ये हो गया 1/10 हो गया, तो 1/10 को क्या लिख सकते tan इनवर्स, तो ये हो जाए tan इनवर्स 7, यह हो गया इसका आंसर।